अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि ये भगवान का तो बड़ा भक्त है, भगवान से तो बड़ा प्रेम करता है, लेकिन गरीब क्यों है। तो आज इस कहानी में हम इस मर्म को जानेंगे कि भगवान का भक्त गरीब क्यों है। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पे रोटी सेकते देखा तो दौड़ी दौड़ी औघड़दानी शंकर जी के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर देते। देखते नहीं वह बेचारा भर्तहरि अपनी कई दिनों की भूख मृतक को पिंड के लिए दिए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव जी ने हंसते हुए कहा, हे शुभे, मेरे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उधर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है, विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर उसकी परीक्षा ले लो, लेकिन सावधानी से लेना। अब भगवान शंकर के आदेश की देर थी। माता पार्वती एक भिखारिन का वेश बनाकर भर्तहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे। अब भर्तहरि ने कहा कि माँ, जरूर, मेरे पास केवल 4 रोटियां हैं, लेकिन उसमें से वो अपनी 2 जो रोटियां होती हैं वो उस माँ के हाथ में रख देता है। अब वो शेष 2 रोटियां खाने ही वाला था कि भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेले नहीं हूँ, एक मेरा बुढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाने को नहीं मिला। अब भर्तहरि ने वो 2 रोटियां भी भिखारिन के हाथ पे रख दी और उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाया, पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, वत्स, कहाँ जा रहे हो। भर्तहरि ने पीछे मुड़ के देखा माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बड़ी प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। भर्तहरि कहते हैं कि माता, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, यदि आप मुझ पे प्रसन्न नहीं हैं, तो आप कुछ ऐसा करें कि जो कुछ मिले मैं उसको हमेशा दीन दुखियों में लगाता रहूं, मेरे मन में कभी अभाव का भाव ही ना आए और मेरा मन कभी किसी को देने में विचलित ना हो और मैं ये काम शांति से कर सकूं। और पार्वती जी ने एवमस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट आई। त्रिकालदर्शी शंभु ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि वो कुछ मांगते नहीं है, उन्हें कुछ मिलता नहीं है। वो दरिद्र इसलिए रहते हैं कि भक्ति के साथ साथ उनमें उदारता इतनी होती है, इतना अधिक दान करते हैं कि खाली हाथ रहकर भी और विपुल संपत्ति होने के बाद भी, लोगों को सब कुछ देने के बाद भी वो बहुत संतुष्ट रहते हैं।